जुलाई 1931 को कश्मीरी मुसलमानों ने ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की है जिस पर आज भी कश्मीरी कौम अमल पैरा है और अपने पैदाशी हक खुद अरादियत के लिए मुसलसल कुर्बानियां दे रही है। भारत कश्मीरियों की आज़ादी के हक को ताकत के बलबूते पर दबाए हुए है। 8 लाख से जायद फौज गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर रियासत के बड़े हिस्से पर काबिज है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी मुसलमानों ने ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की है जिस पर आज भी कश्मीरी कौम अमल पैरा है और अपने पैदाइशी हक खुद अरादियत के लिए मुसलसल कुर्बानियां दे रही है। भारतीय मसल्ह अफवाज के कश्मीरी मुसलमानों पर तारीख इंसानी के बदतरीन मुजालिम के बावजूद कश्मीरी कौम के जज्बा हुर्रियत में कमी वाक़ नहीं हुई और उनकी इस बुलंद हौसलगी और साबित कदमी के नतीजे में मकबूजा रियासत में काबिज भारतीय फौज के पांव उखड़ते दिखाई देते हैं। कश्मीरी आज भी श्रीनगर में पाकिस्तान के परचम लहराकर भारत को ललकार रहे हैं। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि 1931 के बाद जिस कदर कुर्बानियां दी गई हैं वो आज़ादी के खातिर और हक खुद अख्तियारी के हसूल के लिए थी जो आज भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों की आज़ादी के हक को ताकत के बलबूते पर दबाए हुए है। 13 जुलाई के शहदा की कुर्बानियों का तसलसल आज भी जारी है। कश्मीरी अवाम आज भी शहदाए कश्मीर का अलम बुलंद रखकर जदोजहद कर रहे हैं। शहदाए कश्मीर ने डोगरा हुक्मरानों के ताबूत में पहले ही कील ठोंक दी थी और श्रीनगर सेंट्रल जेल के आगे बेदर्दी से शहीद किए जाने वाले अफराद ने डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि शहदाए कश्मीर ने डोगरा हुक्मरानों के ताबूत में पहली कील ठोक दी थी और श्रीनगर सेंट्रल जेल के आगे बेदर्दी से शहीद किए जाने वाले अफराद ने डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी थी। इस वाक़े के बाद आज़ादी की तहरीक ने मुनज़्ज़म होना शुरू किया और इसी कुर्बानी के बाद रियासती मुसलमानों ने अपने हकूक़ के हसूल के लिए आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के परचम तले तवील जदोजहद का आगाज़ हुआ। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि 13 जुलाई आज़ादी की तहरीक का संग मील है। आज इस रास्ते पर सफ़र जारी है। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म व जबर का बाजार गर्म कर रखा है। हुर्रियत की आदत नजरबंद है। पैलेट गन जैसे महलक हथियार से सैकड़ों नौजवानों की बनाई छीन नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। ये इक़दामात कश्मीर में हिंदुस्तान की मुकम्मल शिकस्त का खुला सबूत है। उन्होंने कहा है कि शुदाए कश्मीर की कुर्बानी रहगा नहीं जाएगी और कश्मीर आज़ादी से हमकनार होगा। आज़ाद कश्मीर में जहां उम्मीदवार अपनी सियासी कैंपेन में मुतरक हैं तो वहीं पर एक साबिक उम्मीदवार असम्बली लियाकत शबीर भी हैं जो शऊर उजागर करने में सरगर्म हैं, जिनकी क़यादत में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पहले रोड दो फिर वोट। अब की बार शहूर की सरकार नारे लगाने वाले उम्मीदवार असम्बली इलेक्शन की दौड़ से बाहर होकर भी शहूर बांटने लगे। सड़क दो वोट लो के नारे के साथ एहतजाज की क़यादत लोगों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शामिल। लियाकत शबीर की क़यादत में मुजाहरा करने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि जो भी उम्मीदवार आता है रात के अंधेरे में ज़मीर का सौदा करता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम वोट तब देंगे जब हमें रोड का मसला हल करने के लिए ठोस इक़दामात नजर आएंगे, वरना हम इलेक्शन का बायकाट कर देंगे। काम नहीं किया, कोई विजनरी स्टेप नहीं लिया गया कि इस रोड की तकमील के वाले से कोई सीरियस संजीदा जो है कोई कदम उठाया जाए। तो एक कमेटी हम इंशाल्लाह तश्कील दे रहे हैं, 3 से 5 बंदों पर मुश्तमिल होगी और उस कमेटी का मकसद यही होगा कि वो इस महल्ले के हवाले से जो ये रोड का इशू है इसको टेकअप करेगी और जो लोग फिर उसके साथ रब्ता करेंगे इंशाल्लाह फिर कमेटी मिलकर जो फैसला करेगी। इस इलाके में 2000 से ज्यादा वोट्स हैं। ज़लज़ले के बाद तीनों वज़राए आज़म ने हमसे सिर्फ वादे किए हैं लेकिन अमल नहीं किया गया। अब जो वोट लेने आएगा वो सड़क देगा, वरना वोट का बायकाट होगा। नीलम के गांव दंजर में उम्मीदवार असम्बली समर सराज का पावर शो जिसमें अवाम इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दंजर पहुंचने पर अवाम ने ढोल की थाप पर समर सराज का इस्तकबाल किया और सैकड़ों अफराद उम्मीदवार असम्बली के काफिले में शामिल हो गए। मजीद तफसीलात मलिक वकार की इस रिपोर्ट में। नीलम गांव दंजर में उम्मीदवार असम्बली समर सराज का कामयाब पावर शो एक बड़ा शमूलियती प्रोग्राम का इनका। दंजर पहुंचने पर अवाम ने अपने महबूब कायद उम्मीदवार असम्बली समर सराज चौधरी का इस्तकबाल ढोल की ताप पर किया। दौरान खिताब मुकर्रीरीन ने समर सराज की खिदमत को सराहते हुए इक़्तिदार में लाने का अज़्म किया। इस मौके पर समर सराज चौधरी का कहना था कि इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो अवाम का साथ दूंगा, सियासत को इबादत करके दिखाऊंगा। मेरे पास रब की तरफ से ता करदा सब कुछ है। लोगों के पुरजोर एहतजाज पर सियासत का इंतखाब किया है। बेचे जाते रहे, नीलम वैली की मदनियात बेचते जाते रहे,
नीले वैली की जड़ी बूटियां बेची जाती रही और बेचने वाले कौन थे मेरे दोस्तों? अगर इसकी गहराई में जाकर देखें तो नीले वैली की बदनियात बेचने वाले, जंगलात काटने वाले वो लोग थे जो नीले वैली के नाम पर सियासत करते थे। नीले वैली का हक मारने वाले कौन लोग थे? वो लोग थे ये दावा करते थे कि हम नीले वैली के जो है वो लीडर हैं और हम नीले वैली के रखवाले हैं। शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद में मोहम्मद एहसान, चौधरी अख्तर, साबर इब्राहिम, खुर्शीद अहमद, राना गुलाम, चौधरी मारूफ राना, जाकिर शेख, मसरुद्दीन, साजिद, सद्दाम राना, चौधरी अवैस, अब्दुल मन्नान, चौधरी सिद्दीक, राजा निसार, राना बिलाल शहजाद, राना नासिर, चौधरी काशिफ, चौधरी मुमताज, बिलाल मुगल, एहतशाम, चौधरी अहमद कासिम, चौधरी कासिम उद्दीन, चौधरी सादत हुसैन, शेख उमर दीन समर सराज के काफिले में शमूलियत इख्तियार की। मलिक वकार, दुमेल न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आने लगे तो वोटर्स के मुतालबात भी बढ़ने लगे। अवाम का कहना है कि जो लीडर हमारे मसाइल हल करेगा हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे। इस पर देखिए खुसूसी रिपोर्ट। इंतखाबात जो जो करीब आने लगे तो वोटर्स के मुतालबात भी बढ़ने लगे। अवाम का कहना है कि जो हमारे मसाइल हल करेगा उसी उम्मीदवार को वोट देंगे। बाद में हम तब्दीली चाहते हैं क्योंकि जो पहली तब्दीली आई है वो बहुत बुरी आई है, तो उसमें हमारे जो नौजवान हैं उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। हमारे गली मोहल्लों की हालत देख लें आप, हमारे सिटी की हालत देख लें आप, हमारे पूरे मुजफ्फराबाद की हालत देख लें आप कि इन 5 सालों में इन्होंने जो काम किया है तो वो उस लोगों के सामने है। शहरियों का कहना है कि जो भी हुकूमत आई आज तक हमारे मसाइल हल न हो सके, वोट तो देते हैं मगर बाद में अवाम को नजरअंदाज किया जाता है। बड़े होते हैं, गंद होती है। और देखें अब इलेक्शन माहौल बन गया, अब इलेक्शन है 25 को, कोई पूछने वाला नहीं है दुकानदार का क्या हाल है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका क्या हाल है। दोबारा फिर आवाज़ चल गई है जी बकरा ईद पे दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह का माहौल बना दिया दोबारा। तो खुदा थोड़ा ख्याल करें, ये जो आप जिनसे वोट मांगते हैं, ये दुकानदार, ये जो बिजनेस करने वाले लोग, ये इंसान है, ये इंसान के बच्चे हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं आगे। इंतखाबात तो 25 जुलाई को होंगे मगर अवाम इसी उम्मीदवार को असम्बली में ले जाना चाहती है जो सही मानों में अवाम की तर्जुमानी करेगा। एहसास प्रोग्राम की रकम न मिलने पर मुजफ्फराबाद के शहरियों ने घड़ीपन रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। अवाम का कहना है कि पूरा दिन हवार होने के बावजूद शाम को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। कौन नहीं देना? वो जड़े आगे बैठे केड़ी तंजीम वाले? सात प्रोग्राम वाले। तो क्या आखते की नहीं देना? भूखे बैठे हैं, कुड़ियाँ के बच्चे के भूखे जनाब लियो तो दफ्तर पर जाके वो तो दस रहा कोई शराब होता है या साढ़े पैसे ना आए और फिर आसान के रोड रोका तो फिर सारा जुर्म है। यार सबक काम इतना ना करो यार, मतलब चलो ना करो है नहीं है। मुल्क में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो लोग शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। वादी नीलम के सियाहती मकामात आजकल सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुजफ्फराबाद से ताऊबड़ तक हर जानब सियाहों का मेला लगा हुआ है। इस पर मुलाहिजा कीजिए स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क भर में जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता है तो लोग शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। वादी नीलम के सियाहती मकामात आजकल सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये मैं पहली मरतबा यहाँ आया हूँ तो मुझे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगी है और मैंने यहाँ दिली तौर पर सुकून महसूस किया है। अब हुकूमत जो इसमें रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इससे ये वैली इसका कदर डेवलप हो जाएगी कि ये यहाँ यूरोप वाला मंजर होगा। मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम के आखिरी मकाम ताऊबड़ तक हर जानिब सियाहों का मेला लगा हुआ है। हम लोग लाहौर से आए हैं और ये हमने देखा इधर ताऊबड़ बहुत खूबसूरत है, आज़ाद कश्मीर है, यहाँ से एंड हो गया। अब हम इससे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह शुरू हो जाएगा आगे और वहाँ भी मैं बता दी। अगर आप भी बदलते मौसम से तंग हैं तो एक बार जरूर वादी नीलम का रुख करें। दुमेल न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।